जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छा एक बात बता दूं, जीवन एक रेल है ये तो समझ में आ गया। अच्छा रेल कैसी है? दो तरीके की, एक तो मेल होती है। मेल कैसी होती है? स्टार्ट बड़े बड़े जंक्शनों पर रुकती हैं, है ना जी। और एक होती है पैसेंजर, यहाँ रुक गई, वहाँ रुक गई, वहाँ रुक गई। ऐसे ही जीवन होते हैं। कोई थोड़ा गरीब होता है तो किसी के जीवन में बड़े झंझट होते हैं, वो बेचारा बढ़ता है, रुक जाता है, नीचे आ जाता है। और कोई होता है अच्छा धनाढ़ तो वो चलता ही जाता है। ऐसे ही जीवन है पटरी पे दौड़ लगाती है। हाँ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, आगे मंजिल पे हमें पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। अच्छा एक बात तो बता रहे, ये जो रेल है ये कैसे चलती है? इसकी पटरी कोई वो नहीं है जो पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, गाटर पड़ी रहती है, वो नहीं। ये पटरी है सुख दुख रूपी पटरी पर चलती है, ठीक है साहब। और जब तक सुख दुख चलते रहते हैं और एंड में हमें पहुंचा देती है जहाँ पहुंचाना होता है। और इसमें भी तेल पड़ता है। तेल कैसा पड़ता है? जब तक सांसों का इसमें तेल है, हाँ जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और बिगड़ते हैं, हाँ रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। और रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। एक बात बता दूं, जब वो वाली ट्रेन चलती है तो उसमें झंडी दिखाई जाती है, लाल पीली हरी। बोले चलने दो, इसमें भी झंडी दिखाई जाती है। वो कैसी झंडी होती है? ईश्वर के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
अच्छा इसमें कैसी टिकट कटानी पड़ती है बता दें, फिर कटवा लेंगे। अच्छी कर्मों की टिकट कटा लेना, ओ अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, आए टीटी तो उसे दिखा देना। अच्छा एक बात बताऊं, उसमें अगर आपके पास टिकट नहीं हुई तो टीटी आता है टिकट देखता है, टिकट नहीं हुई तो क्या करता है? भगा देता है। चालान काट देता है। लेकिन यहाँ चालान नहीं कटता है, बोले क्या करता है? बिना 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 टिकट तो सीधी जेल है, यमदूतों से होता तेरा मेल है, कभी पैसेंजर जीवन को भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। जीवन को भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। गोकर्ण जी महाराजों ने समझा रहे हैं कि जीवन एक रेल की यात्रा की तरह है। सामने वाले यात्री के साथ प्रेम का व्यवहार करोगे तो ठीक से बैठे रहोगे, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा तुमने चालू कर दिया ना, फिर तो तुम्हारी यात्रा करनी बड़ी भारी पड़ जाती है। होते ही कई लोग मिलते हैं, हमने भी बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, उससे कुछ भी मत कहो तो भी भारी पड़ जाता है जबरदस्ती। तो गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं, पिताजी इस अहमता और ममता की रस्सी को त्याग करके भगवान के चरणों से रस्सी को बांध लो। भक्ति रूपी रस्सी बना करके भगवान के चरणों से बंध जाओ। लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लो। कथा सुनने के लिए घर से निकले, रास्ते में कोई मिल गया, राधे राधे हो गई, राम राम हो गई, ठीक है। ये भी नहीं कि आप जा तो रहे हो कथा सुनने, और ये सब कथा सुनने जा रहे हैं, हम किसी से राम राम श्याम श्याम नहीं करेंगे। राम राम श्याम श्याम करो, कोई बात नहीं, 2 मिनट और सुन। लेकिन ऐसा नहीं कि राम राम श्याम श्याम करने लगे और भैया ठीक हो क्या, वो ठीक है क्या, अच्छा वो ठीक है, अरे तुम तो कथा भी निकल गई तब तक। ये नहीं होना चाहिए। राम राम श्याम श्याम आपने की, ठीक है, उतना समय है। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो, जिस धर्म के लिए आपने जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को पकड़ करके रखिए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जा तो रहे भैया कथा सुनने, फलाना कह रहे भैया ट्यूबवेल पर चल रहे ताश खेलेंगे, तो जय श्री राम बोलो। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, गृहस्थ के संबंध होते हैं, वो भी निभाने होते हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जीवन को गृहस्थ के लिए लगा दो। नहीं, आजीविका चलानी है, ठीक है चलाइए, लेकिन उतनी चलाइए जितना जीवन चल सके, न कि जीवन को आजीविका के लिए लगा दो। भोजन करना इस शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो भोजन करो जिससे आपका जीवन चलता रहे। ये नहीं कि आपका जीवन ही भोजन करने के लिए हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अरे आपने जन्म लिया, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जन्मना उसी का सार्थक है जिसे दोबारा जन्म ना लेना पड़े, और मरना भी उसी का सार्थक है जिसे दोबारा मरना ना पड़े। जन्म मरण के बंधन से छूटना ही तो परमात्मा की भक्ति का परम श्रेय है। अरे जन्म लिया, माता है, पिता है, अतिथि है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुजन है, सभी का सम्मान करो, लेकिन इतना नहीं
कि उसी में लगे रह गए। धर्म है तो धर्म को धर्म की तरह निभाइए। धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान शिव स्वसाद पुरुषान यही काम तृष्णा। और कहते हैं हे पिताजी, सबसे पहले आपको संतों का संग करना पड़ेगा, जो कि आपको भगवान के चरणों कैसे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करके आपको बताएंगे, सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे, सुंदर सुंदर उपदेश करेंगे, आपको पता चलेगा तो आपकी किस्मत बन जाएगी। भैया इस भजन को छोटे में ले लीजिए, मौसम ऐसा। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे। छूट जाए सब छूट जाए पापन के दाग रे तेरी अच्छी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत खुलेगी, किस्मत जगेगी तेरी हरी सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बोले संत भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को दिया और उनसे कहा कि हे पिताजी, एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थितिर्मतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरिरनुदनं परिचर्ययासो श्री कृष्णमातनियतम दशमस्य पाठा। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव जी पंडित जी के मस्तिष्क में गोकर्ण जी महाराज के द्वारा कही एक एक बात उनके अंदर बैठ गई और गए वन में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का
अध्याय का पाठ करते करते भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। अब पिताजी तो चले गए वन को, अब घर में रह गई धुंधली देवी। अब धुंधकारी आया और माँ को फटकारने लगा, बोले पिताजी तो चले गए, अब जो धन दे करके तुम्हें कहे वो मुझे दे दीजिए। बोले कौन सा धन? तुमने सब जुआ में लुटा तो दिया, मद्यपान करने में सब गंवा तो दिया, मेरे पास धन कहां से आया? बोले पिताजी नहीं देंगे। बोले पिताजी के पास क्या था? जब कुछ नहीं बचा तभी तो चले गए। बोले नहीं। एक जलती हुई लकड़ी ली और अपनी मां को मारने लगा। बोले मुझे धन दे, नहीं तो मैं तुझे आज मार दूंगा। रात्रि का समय हुआ तो धुंधली ने सोचा कि मेरे तो कर्म फूट गए, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसके हाथों से इसकी जली हुई रोजाना की ताईने, रोजाना के कष्ट सहने से अच्छा है कि एक ही बार में अपने प्राण त्याग दूं। और रात को गई जाकर के कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। अब एक बात बता दूं, ये कथा आत्मदेव जी की नहीं है, ये कथा आपकी और हमारी है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा किसे कहते हैं? तुंग अर्थात श्रेष्ठ, भद्र अर्थात कल्याण। श्रेष्ठ कल्याण जो चाहता है वो है मानव तन। मानव तन के द्वारा श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन रहता है? आत्मदेव। आत्मदेव कहते हैं हमारे अंदर जो व्याप्त है जीवात्मा, वो है आत्मदेव। और आत्मदेव की एक पत्नी है धुंधली, जो है हमारी बुद्धि। वो कैसी बुद्धि है? अच्छा, पंडित जी परेशान थे, वन को गए कि मुझे संतान चाहिए। संतों ने खूब समझाया लेकिन नहीं माने। उन्होंने एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन आत्मदेव जी ने फल खिलाया क्या? नहीं खिलाया। सबसे बड़ी कमी तो यही हो गई। संत ने कहा था कि अपनी पत्नी को फल खिला देना, और पंडित जी ने कह दिया कि फल खा लेना। ठीक है, मैं खा लूंगा। फल धुंधकारी खा लेती तो धुंधकारी का तो नाम ही पैदा नहीं होता। उनके यहाँ गोकर्ण जन्म लेते। यही हमारे जीवन की दिनचर्या है। लेकिन अंत समय में उन्होंने पूजा पाठ किए थे, सत्संग किए थे। तो अंत समय में जो फल संतों के सत्संग से प्राप्त हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने उन्हें समझाया तो वो तो भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो गए। लेकिन धुंधली अंध कुएं में जाकर के मर गई। क्यों? क्योंकि उसका जीवन सत्संग से विहीन था। उसने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया था। ऐसी हमारी बुद्धि, हम सत्संग तो करते हैं, कथा तो सुनते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहती है? बोले जो सामने वाले महाराज जी कह रहे हैं वो गलत है। ब्यास जी कुछ कहेंगे, भैया समझ में आई? बोले हाँ समझ में बहुत बढ़िया आ रही है। परीक्षित जी समझ में आ रही है? देखो खूब अच्छी समझ में आ रही है। लेकिन परीक्षित जी तो हमारे सज्जन आदमी है, कोई भी हो घर जाकर के कहेगा अरे व्यास जी ने वो बात कही थी, लेकिन वो ऐसी नहीं है, ऐसी। जो हमारे जो सत्संग के उपदेश के जो वचन होते हैं, उनको हमारी अपनी बुद्धि जो होती है वो कुतर्कों से काट करके रख देती है। तो यही इस धुंधली ने किया। वो फल खाया ही नहीं, कुतर्क करती रही और धुंधकारी पैदा। अब क्या क्या? धुंधकारी अकेला रहा। 5 वेश्याओं को घर में ले आया। वैश्याएं धन की भूखी होती हैं, चोरी करता है, चकारी करता है, लूटपाट करता है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा के यहाँ से अच्छी तरीके से खूब ज्यादा धन चुरा करके ले आया। वैश्याओं ने देखा कि ये रोजाना चोरी करता और आज देखो इतना धन चुरा करके लाया है, एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा। इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगी, धन भी जाएगा। क्यों ना इसे कोई पहले पकड़े, इसका हम काम तमाम कर देती है। तो हुआ क्या कि रात्रि को जब धुंधकारी घर में आया तो पहले तो उसे मदिरा पिलाई। मदिरा पिला करके अचेतन अवस्था में रस्सियों से बांध दिया और धधकती हुई अंगारे लेकर के आए हैं और उसके मुंह में डालने लगी, ठूसने लगी। लेकिन फिर भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई।
बोले ऐसे पापियों की ऐसे थोड़ी मृत्यु हो जाए, कष्ट तो भोगने पड़ते हैं। जीवित है, हलक में धधकते हुए अंगारे ठुसे हुए पड़े हैं। अब वैसे अभी सोचने लगी अगर ये जिंदा बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। बोले क्या करें? बोले एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में गाड़ दिया, कर दिया काम तमाम। वैश्याओं के पास जो भी धन था आपस में बांट लिया और चली गई अपने अपने देश। बोला धुंधकारी कहाँ गए? बोले धन के लालच में कहीं विदेश गए हैं व्यापार करने के लिए। अच्छा। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, बोले भाई भी चले गए, तो जाकर के उन्हें गया जी में श्राद्ध और तर्पण करके आए। रात्रि के समय अपने नगर में आए हैं, छोटा सा स्थान साफ किया, उसी में शयन करने लगे। बोले साफ सफाई कल को करेंगे। जैसे ही सोने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि सामने एक भेड़ का बच्चा उन्हें दिखाई देने लगा और बहुत तेज तेज रोता है। देखते देखते ही वो भैंसा के रूप में बदल गया, कभी बैल के रूप में बदल जाए। अंत में उसने एक मानव का रूप धारण कर लिया। अब तो गोकर्ण जी महाराज घबराए, पूछने लगे अरे कौन हो तू? बोलो तो सही, बताओ तो सही। अब वो तो जीवात्मा इतना प्रथम श्रेणी का वो पतितात्मा है, पापी है। बोले तो कैसे? हाथ में अंजलि में जल लिया, मंत्र से पढ़ा, अभिमंत्रित करके जैसे ही छिड़का, बोल पड़ा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं कोई और नहीं, मैं तो आपका ही भाई धुंधकारी हूं। स्वकीयेनैव दोषेण, मैं अपने ही कारण अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया और आज प्रथम श्रेणी का प्रीत बनकर के बैठ गया। गोकर्ण जी कहने लगे मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में जाकर के श्राद्ध और तर्पण किए। बोले ऐसे श्राद्ध तर्पणों से मेरा काम नहीं चलने वाला है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, कुछ और उपाय सोचिए। और एक आप ही हो कुछ उपाय जो देख सको, तो तुम बताओ। बोले मैं कुछ भी नहीं जानता। बोले ठीक है अब तुम चले जाओ, परेशान मत करो, हम सुबह आपकी समस्या का समाधान अवश्य ढूंढेंगे। अब तो कल अगले दिन गोकर्ण जी महाराज जगह जगह संत महात्माओं के पास जाकर के पूछा। बोले उसकी मुक्ति कैसे होगी? कोई नहीं बता पाया। बोले अंत में जाकर के सूर्यदेव से प्रार्थना की, उनकी गति को रोक दिया। तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतु। उन्होंने कह दिया कि भैया सत्कर्म करो, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करो, उससे आपके भाई धुंधकारी की मुक्ति अवश्य होगी। फिर क्या था, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला और कथा प्रारंभ हुई। गोकर्ण जी महाराज वक्ता बने हुए हैं, धुंधकारी का आवाहन किया। अब जो प्रेत होते हैं उनका कोई शरीर तो होता नहीं है, वो तो हवा रूपी होते हैं। इधर की हवा आई तो इधर चले गए, इधर से आई तो इधर चले गए। पास में एक बांस लगा हुआ था, उसमें नीचे से छेद था, तो धुंधकारी उसमें जाकर के बैठ गया और कथा सुन रहा है। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्यशः। कथा प्रारंभ हुई, एक दिन की कथा हुई तो उस बांस की एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ चटक गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी गांठ चटक गई। ऐसे ही करके जैसे ही 7 दिन की कथा जब संपूर्ण हुई, उस बांस की 7 गांठ फट गई और उसमें से एक दिव्य रूपधारी एक भगवान के गंधर्व उत्पन्न हो गया। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। तुलसी की मालाएं धारण कर रखी है, पीतांबर धारण करी हुए है, मोर पंख है। गोकर्ण जी महाराज देखने लगे ये कौन महाराज आ गए। पूछा आप कौन हैं? बोले भैया आप मुझे भूल गए, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं।
श्री राधे। और कहने लगे, अरे भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूं और धन्य है ये भागवत की कथा। मुझसे से प्रथम श्रेणी के पापी को भी इसने इतना सुंदर रूप दिया है कि धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतितात्मा को, पापी को भी तार दिया और उनको प्रणाम किया। देखते ही देखते भगवान के पार्षद एक विमान लेकर के आए। गोकर्ण जी ने पूछा, एक विमान किसके लिए लेके आए हो? बोले धुंधकारी के लिए। बोले धुंधकारी लेके विमान क्यों लेकर के आए हो? क्योंकि उसने कथा सुनी। अरे कथा तो इन सब ने भी, जो श्रोता बैठे हुए इन्होंने भी कथा सुनी। पार्षद कहने लगे, कथा तो सबने सुनी है, परंतु श्रवणस्य विविधेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वो न तथा मननं कृतं। इन सब ने कथा तो सुनी है, लेकिन मनन और चिंतन जो किया जाता है वो केवल और केवल धुंधकारी नहीं किया। हम लोग कथा तो सुनते हैं, लेकिन कथा को अपने जीवन में नहीं उतारते। यही कारण है कि आए दिन हम सत्संगों में तो जाते हैं, कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन हमें दुखों से छुटकारा नहीं मिलता, हमारे कष्टों से हमारी निवृत्ति नहीं होती है। हम जब भी सत्संग करेंगे, भागवत सुनेंगे, तो स्वार्थ की भावना से, परंतु निस्वार्थ भाव से उसे अपने जीवन में उतारिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, तब जाकर के हम सबका कल्याण होगा। पार्षदों ने ये कहा तो गोकर्ण जी महाराज निराश हुए और धुंधकारी विमान में बैठ करके चले गए। गोकर्ण जी ने कहा श्रोता समुदाय से कि तुम परेशान मत हो, तुम निराश मत हो ना, अगली बार फिर हम कथा करेंगे। अगली बार पुनः कथा की गई और अब की बार तो प्रत्येक श्रोता ऐसे ध्यानमग्न होकर के बैठ गया। बोले अब की बार मौका छूट गया तो अब की बार तो हम रह ही जाएंगे। पुनः कथा की गई, पुनः भव्य आयोजन हुआ, बड़े ध्यान से सबने मनन किया, चिंतन किया, ध्यान किया। और अंत में क्या हुआ कि कथा संपूर्ण होते ही जितने श्रोता समुदाय था उतने ही विमान आए और एक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के गोकर्ण को अपने गले से लगा लिया। कहा जाता है कि गोकर्ण जी महाराज ने अब की बार जब कथा की तो वहां के जो स्वान थे ना, पशु पक्षी थे, सबने कथा को सुना और सभी विमान में बैठ कर के भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। किसी ने भी मौका नहीं छोड़ा। और हमारे यहाँ क्या होता है, कथा सुनने का हमारे पास समय नहीं है, आते हैं तो मनोरंजन की दृष्टि से। बच्चों को भेज देंगे, बोले जाओ भक्ति में लग जाओ, हमारे पास समय नहीं है। बोले समय ऐसा नहीं है, बोले सो नहीं पाओगे। बच्चों को भेज देंगे, बोले हाँ ये कथा जरूर सुनेंगे। यहाँ बच्चे आगे बैठ जाएंगे और ब्याजी जैसे ही कर चुके हैं तो खिलखिला करके उठते ही। ऐसे कल्याण थोड़ी होगा। अरे आप आओ बच्चों के साथ में, बच्चों को लेकर के आओ। अरे जिसने ध्रुव जी को इतना भक्ति वाला बना दिया, प्रहलाद जी को बना दिया, वो माँ ही तो थी। अगर आपको अपने बच्चों को भक्त बनाना है, संस्कार अगर आपके बच्चों में देने हैं, तो खुद आइए अपने बच्चों को लेकर के उन्हें कथा श्रवण करानी चाहिए, जिससे कि अगर आपकी सेवा, अगर आपके बुढ़ापे में कोई कथा करेगी, आपके बच्चे नहीं करेंगे, आपके दिए हुए संस्कार करेंगे, ना कि आपके बच्चे सेवा करेंगे। नहीं तो आप देख ही रही हो कलयुग में कैसा भयंकर कलिकाल आया गया है। अयोध्यावासिना पूर्वं तथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे अयोध्या में सभी अयोध्यावासी श्री रामचंद्र भगवान के साथ साकेत धाम को गए, ऐसे ही गोकर्ण जी के साथ सभी लोग वैकुंठ धाम को गए। आइए एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं।
आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें भक्ति दें, श्रद्धा दें, हमें समय भी निकालें, क्योंकि जब तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में भक्ति और भाव नहीं होगा तो हमारा कथा में मन नहीं लगेगा। और भगवान से कहो, हे भगवान अपने ये दोनों कृपा रूपी हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। हो मेरे सर पर रख दो काना, हो मेरे सर पर रख दो काना, अपनी ये दोनों हाथ। अच्छा कौन कौन चाहता है, बहुत बढ़िया। अच्छा कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी अपने दोनों हाथ हमारे सर पर रख दें, हाथ उठाना। हाँ जी। हो मेरे सर पर रख दो काना, मेरे सर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो ठाकुर, मेरे सर पर रख दो ठाकुर, अपने ये दोनों